हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। काफी दिनों बाद आपके साथ मिल रहे हैं। आज से शुरू कर रही हूँ नीट 2025 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अगर आप नीट के एस्पिरेंट हो, इस वीडियो को जरूर देखना और इस वीडियो को, इस चैनल को थोड़ा सा प्यार देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड में, उसको मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। तो उससे पहले आपको मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर देना। आपसे इतना सा मोटिवेशन का तो मुझे जरूरत है, प्लीज बिना सब्सक्राइब करके नहीं जाना। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से है। इसमें कहा गया है कि द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ्स ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय अ हाइड्रोजन एटम व्हेन इट अंडरगोज n is equal to 2 to n is equal to 3 and n is equal to 4 to n is equal to 6 ट्रांजिशंस रेस्पेक्टिवली। ये रेशियो की वैल्यूज 4 आपको दे दिए गए हैं, आपको करेक्ट वैल्यू को चूज करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो है रिडबर्ग फॉर्मूला। आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम है, एमिशन स्पेक्ट्रम जो है, उसमें बहुत सारे लाइंस होते हैं। ये जो लाइंस होते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम में, दिस इज ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द अनदर एनर्जी लेवल। रिडबर्ग फॉर्मूला पहले लिखते हैं, उसके बाद बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। रिडबर्ग का फॉर्मूला था वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू आर रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब ये जो न्यू बार है, वेव नंबर और वेवलेंथ, how they are related? Nu bar is equal to 1 upon lambda. So we can write 1 upon lambda is equal to r into 1/n1 square minus 1/n2 square. So first case पहले n is equal to 2 से n is equal to 3 में ट्रांजिशन हो रहा है। We write here 1 upon lambda, यहाँ पे समझने के लिए 2 to 3 कर देते हैं, is equal to क्या होगा r into 1/n1 की वैल्यू यहाँ पे 2 होगा, 2 स्क्वायर माइनस 1/n2 आपका 3 है, सो 3 स्क्वायर। सो r इंटू 1/4 माइनस 1/9 इज इक्वल टू r इंटू, नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 9 जा 36। सो ऊपर में हो जाएगा आपका 4 9 जा 36, 9 माइनस 9 4 जा 36 4। सो दिस विल बी 9 माइनस 4 5, सो 5r डिवाइडेड बाई 36। अब ये तो आया 1 अपॉन लैम्डा 2 to 3। हमें तो रेशियो निकालना है लैम्डा 2 to 3 डिवाइडेड बाई लैम्डा 4 to 6। तो 1 अपॉन लैम्डा 2 to 3 अगर 5r बाई 36 हो रहा है, दैट मीन्स लैम्डा 2 to 3 ये कितना हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा 36 बाई 5r। ये आपका फर्स्ट केस से लैम्डा 2 to 3 की वैल्यू हमें मिल गया है। उसके बाद हम सेकेंड केस करते हैं। सेकेंड केस में ट्रांजिशन हो रहा है आपका n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 6 में। सो 1 अपॉन लैम्डा 4 to 6 हो जाएगा r इंटू 1/4 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर। सो इट विल बी r इंटू 1/16 माइनस 1/36। सो नीचे एलसीएम आपका 16 इंटू 36, ऊपर में हो रहा है आपका 36 माइनस 16। सुपर में डिफरेंस कितना जाएगा, 20, r उसके साथ मल्टीप्लाई होकर के 20r डिवाइडेड बाई 16 इंटू 36। ये आ गया आपका 1 अपॉन लैम्डा 4 to 6। सो लैम्डा 4 to 6 कितना हो जाएगा, इट विल बी, इसका जस्ट रेसिप्रोकल करना है हमें, 16 इंटू 36 ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा 20r। ये हो गया आपका लैम्डा 4 to 6। अब हमें इसका और इसका रेशियो क्या है वो देखना है। सो लैम्डा 2 to 3 डिवाइडेड बाय लैम्डा 4 to 6 क्या हो रहा है, 36 बाई 5r, और नीचे ये हो रहा है 16 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 20r। सो वी कैन राइट 36 बाई 5r इंटू 20r, ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा 16 इंटू 36। तो 36 कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया, 5 और 20 कैंसिल होकर के 4 और 16 कैंसिल होकर के 4। सो ये आ रहा है 1/4। सो ये आपका रेशियो का वैल्यू आ गया, ये हो रहा है 1/4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है तब, नंबर 4 ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। यहाँ ये जो क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू पूछ रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, अनलाइक गैलियम दैट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सीजियम हैज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। गलत है, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल भी हाई नहीं है। गैलियम हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। समर सीजन में गैलियम लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर में। सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट लो है, ये बात सही है, लेकिन गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई, ये गलत बात है। रीजन ये है कि आपको पता 4 टाइप का
सॉलिड्स होते हैं, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट किसमें होते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड में होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और मॉलिक्यूल के बीच में किस टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी? इट विल बी वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यही वजह है कि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो है, क्योंकि गैलियम के क्रिस्टल में गैलियम जो है ऑलमोस्ट एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट क्यों लो है। आपको पता है ये जो एलिमेंट्स मैंने लिख रखा है यहाँ पे ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन को छोड़ देने से लिथियम से लेकर के ये जो फ्रांशियम तक, इनको हम एल्काली मेटल्स बोलते हैं। एल्काली मेटल्स क्या है? इनके साइजेस काफी बड़े होते हैं, अपना अपना पीरियड में जो है ये फास्ट एलिमेंट होते हैं। आपको पता है कि पीरियड में जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे साइज ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, लिथियम से लेकर के आप सीजियम तक आ रहे हो, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने से क्या होता है? साइज ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाती है। तो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ और वीक क्यों हो जाएंगे? बिकॉज साइज इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। सीजियम में इंटरमेटालिक बॉन्ड because of very high size of cesium will be very weak, and that is why cesium has got a very low melting. Cesium का melting point 302 Kelvin, that means 29 डिग्री सेंटीग्रेड, और गैलियम का melting point जो है 303 Kelvin, that means 30 डिग्री सेंटीग्रेड। So ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत है। उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर बी में। On Pauling scale, the electronegativity values of nitrogen and chlorine are not the same. This is also a wrong statement. ये पाउलिंग स्केल और उसके साथ ही मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज के लिए दो कलम मैंने बना रखा है। देखिए पाउलिंग स्केल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू किसका है? फ्लोरीन। एंड फ्लोरीन के लिए पाउलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितना असाइन किया गया है? 4 मैक्सिमम। नेक्स्ट इन द लाइन इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितना है? 3.5। और उसके बाद है नाइट्रोजन और क्लोरीन, दोनों का ही सेम है, दैट इज 3। सो ये जो स्टेटमेंट है ये भी रॉन्ग है। नंबर सी में आ जाते हैं। नंबर सी में बोल रहा है आर्गन, K+ आयन, Cl- आयन, Ca+2 आयन एंड S-2 आयन आर ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये मैंने लिख लिया है। इन सब में इलेक्ट्रॉन्स कितना है कैलकुलेट कर लेता है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, सो 18 इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रल एटम। K+ आयन, K का एटॉमिक नंबर है 19, प्लस चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन्स। Cl का एटॉमिक नंबर 17 है, एक नेगेटिव चार्ज है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, सो इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन्स। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, +2 चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है, सो इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, -2 चार्ज है मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, सो इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है। So as they all have same number of electrons, so they will be definitely called isoelectronic species. So number C is correct. इसके बाद हम नंबर डी को देखते हैं। नंबर डी में बोल रहा है the correct order of first ionization enthalpies of these elements, sodium, magnesium, aluminium and silicon, ये ऑर्डर दिया हुआ है। ये सारे सेम पीरियड के एलिमेंट्स है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है। पीरियड में जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाती हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि साइज ग्रेजुअली डिक्रीज करते हैं। अब यहाँ पे बात है कि ये जो ट्रेंड है पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करना, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओ आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिक्रीज होना, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है ग्रुप में और पीरियड में साइज डिक्रीज हो रहा है, ये ट्रेंड हमेशा फॉलो नहीं होते हैं। देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस। वो एक्सेप्शनल केस होगा मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में। रीजन समझने के लिए इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेते हैं, बल्कि इन सब का ही लिख लेते हैं। तो आप देखिए मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में ऐसे हमें क्या लगता है कि एल्यूमिनियम का ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज साइज ऑफ एल्यूमिनियम इज स्मॉलर देन दैट ऑफ Mg। बट देन यहाँ पे फास्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू किसका ज्यादा है? मैग्नीशियम का ज्यादा है देन कंपेयर टू एल्यूमिनियम। रीजन क्या है? फास्ट इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के केस में रिमूव करना पड़ेगा 3s से, जो कि कंप्लीटली फिल्ड है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा। और इन केस ऑफ एल्यूमिनियम फास्ट इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेम शेल बट फ्रॉम द p ऑर्बिटल। आप देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम के केस में कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ऊपर से एक और रीजन यहाँ पे है कि s इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज्यादा डिफिकल्ट है देन कंपेयर टू p इलेक्ट्रॉन। रीजन है s electrons are more penetrating towards the nucleus than compared to the p electron, so
मोर पेनिट्रेटिंग मतलब न्यूक्लियस के तरफ ज्यादा उसका अट्रैक्शन है, सो उसको रिमूव करने के लिए ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देना पड़ेगा। दैट इज वाई ये जो फास्ट ट्रांजिशन एंथैल्पी वैल्यू ये मैग्नीशियम का जो है ज्यादा होगा और एल्यूमिनियम का कम होगा। दैट मीन्स मैग्नीशियम यहां पर आएगा और एल्यूमिनियम जाएगा यहाँ पे। बाकी तो सिलिकॉन का इन सबसे ज्यादा होगा और सोडियम का सबसे कम होगा। ये दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा ऑर्डर क्या हो गया तब, सिलिकॉन का क्या होगा सबसे ग्रेटर, सिलिकॉन के बाद कौन आएगा, मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम के बाद कौन आएगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद कौन आएगा, सोडियम। सो दिस ऑर्डर इज नॉट करेक्ट, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ए रॉन्ग स्टेटमेंट। इसके बाद हम लास्ट स्टेटमेंट में आ जाते हैं, द एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिथियम एंड रुबिडियम। ये तो सही है ही है, बिकॉज ये जो आपका ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, सो जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हो तो साइज तो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा ही, एक एक करके न्यू शेल एडिशन होता जाएगा। सो सीजियम साइज विल बी मच ग्रेटर देन दैट ऑफ लिथियम एंड रुबिडियम। ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। सो दो स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, वो है सी और ई। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, नंबर 2 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स इज फ्रॉम प्रैक्टिकल क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस, जिसमें हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं। बेसिक रेडिकल्स जो कि डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है उनको हम कन्फर्मेटरी टेस्ट से कंफर्म करते हैं, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में लिस्ट 1 के साथ आपको लिस्ट 2 को मैचिंग करना है। लिस्ट 1 में आयन्स है और लिस्ट 2 में है कैटायन एनालिसिस में जो ग्रुप नंबर्स है वो दिया हुआ है। ये आपके ऑप्शंस है, इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो उसके लिए पहले मैंने लिख लिया कि जो 6 ग्रुप्स है हमारा बेसिक रेडिकल्स को जिनमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो ग्रुप 0 से लेकर के ग्रुप 6 तक है। तो कौन सा ग्रुप में कौन सा कैटायन है पहले हम लिख के आपको दिखाते हैं। ग्रुप 0 में एक ही है, वो है एमोनियम आयन NH4+, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है। ग्रुप 1 में है लेड आयन Pb+2, ग्रुप 2 में है Cu+2, ग्रुप 3 में है Al+3 Fe+3 एल्यूमिनियम आयन फेरिक आयन, ग्रुप 4 में है Na+2 CO+2 Zn+2 Mn+2, जिनमें से कोबाल्ट है यहाँ पे। ग्रुप 5 में है Ca+2 Sr+2 Ba+2 कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, और ग्रुप 6 में एक ही कैटायन है, वो है मैग्नीशियम+2 आयन। तो ये अगर आपको पता होगा आप इजीली लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 को मैचिंग करके करेक्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हो। अब देखिए CO+2 तब ग्रुप 4 का है, तो आपको CO+2 जो कि A में है उसको आपको 3 के साथ मैचिंग करना है। सो ये आपका A के साथ हो गया 3। Mg+2 मैग्नीशियम जो है ग्रुप 6 में है, सो Mg+2 मैच होगा आपका 4 के साथ। तो A3B4 ये तो हो गया। C Pb+2 ये ग्रुप 1 में है, तो इसको 1 के साथ मैच करना है। Al+3 3 में है, तो Al+3 को आपको 2 के साथ मैचिंग करना है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, नंबर 2 ऑप्शन A3B4 C1D2। सो ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक से है। देखिए ऑर्गेनिक में आपको सिक्वेंशियल प्रोडक्ट निकालना है। आपको बोल रहे हैं कि इनमें जो P है मेजर प्रोडक्ट है यहाँ पे वो क्या होगा। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो ये आपका ओरिजिनल कंपाउंड है, जिसमें आप देख पा रहे हो कि एक डबल बॉन्ड है। फर्स्ट स्टेप में इसके साथ किसका एडिशन हो रहा है, HBr का, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, जो कि एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। जब एक एल्किन जो कि एक अनसिमेट्रिकल एल्किन होना चाहिए उसके साथ जब एडिशन होती है तो 2 टाइप का प्रोडक्ट बन सकते हैं, 2 सिचुएशन हो सकते हैं। एक सिचुएशन ऐसा है जिसमें नॉर्मली अगर कुछ नहीं है, कोई और रीजन प्रेजेंट नहीं है, तो मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगा। मार्कोनिकॉफ एडिशन में क्या होगा, जो HBr है, मानो HBr में H जो है प्लस है, Br जो है नेगेटिव है, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग अगर एडिशन होगा तो H किसके पास जाएगा, जिसके पास ज्यादा नंबर में हाइड्रोजन है H उसी के पास जाएगा, और जो नेगेटिव पार्ट है वो किसके पास जाएगा, जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है उसके पास जाएगा। ये जो कंपाउंड है इसमें मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। ये आपका CH2 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 C, ये दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक CH3 है, और ये आपका डबल बॉन्ड है इन दोनों के बीच में। तो ये जो C है इसके साथ एक हाइड्रोजन है, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये आपका कंपाउंड है। देखिए अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल अगर एडिशन होगा
तो नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन एटम which has got lesser number of hydrogen atom. That means जो आपका नेगेटिव पार्ट है Br माइनस वो इस कार्बन के पास जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में से जिसके पास ज्यादा नंबर में हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन उसी के पास जाकर के ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको HBr के साथ में दे रखा है बेंजोइल परऑक्साइड। परऑक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो जाएगा और इसको हम बोलते हैं खरा सफेद। क्लास 1 के स्टूडेंट्स जो है इसको पढ़ा होगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो हुआ उसका उल्टा हो जाएगा। हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में से उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। दैट मीन्स हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आएगा और जो नेगेटिव पार्ट है वो जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, ठीक है। तो ये होगा सिचुएशन परऑक्साइड के प्रेजेंस में। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, उस प्रोडक्ट के साथ KCN का रिएक्शन करना है। जो प्रोडक्ट बनेगा KCN के साथ, उसके साथ थर्ड स्टेज में आपको सोडियम एमालगम अल्कोहल के साथ आपको ट्रीट करना है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये फर्स्ट स्टेप में HBr के साथ रिएक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल परऑक्साइड, तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा। ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, ये वाला कार्बन के पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे जाएगा हाइड्रोजन और जो Br माइनस है वो आएगा यहाँ पे। सो प्रोडक्ट हमें ये मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा Br। सो ये आपका फर्स्ट स्टेप में होगा। इसके बाद जब आप इसको KCN से ट्रीट करोगे, KCN से ट्रीट करने से जो हैलोजन एटम है वो CN से रिप्लेस हो जाएगा। सो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये आपका हो गया KCN के साथ ट्रीटमेंट के बाद। अब इसको हमें ट्रीट करना है NaHgC2H5OH। यहाँ पे NaHg मतलब सोडियम एमालगम और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन होके नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा जो कि रिड्यूसिंग एजेंट का यहाँ पे काम करेगा। और रिडक्शन होने से किसका रिडक्शन होगा, CN का रिडक्शन होगा। और CN का रिडक्शन हो करके ये क्या में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी एमाइन में CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल गया, यही होगा P जो कि मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये आपके ऑप्शन है 1 2 3 4, इनमें से नंबर 1 जो है करेक्ट ऑप्शन हो। लाइट चली गई स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा देखने के लिए, मैं कोशिश करूंगी कि क्लियरली आपको दिख जाए। ये क्वेश्चन है अगेन फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फास्ट बोर ऑर्बिट ऑफ He+ एंड Li+2 आपको कैलकुलेट करना है। इनमें से करेक्ट ऑप्शन लेना है आपको। तो देखिए यहाँ पे RH जो कि रिडबर्ग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दे दिया गया है, और A0 जो कि आपका फास्ट स्टेशनरी स्टेट बोर्स थ्योरी में जो फास्ट स्टेशनरी स्टेट जिसको हम फास्ट ऑर्बिट बोलते हैं उसका रेडियस ये A0 है, वो वैल्यू भी दे दिया गया है। ये आपके ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो बोर्स का एनर्जी कैलकुलेशन करने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लिख दिया मैंने यहाँ पे, En = -RH × 1/n²। RH क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितना है 2.18 × 10⁻18 जूल, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सो हाइड्रोजन एटम लाइक पार्टिकल जैसे कि हीलियम प्लस आयन, लिथियम +2 आयन, इनके लिए En का फॉर्मूला क्या होगा, -RH × Z²/n²। ठीक है, तो RH की वैल्यू अगर आपने पुट कर दिया तो ये हो जाएगा -2.18 × 10⁻18 × Z²/n²। और Rn की वैल्यू क्या है, A0 × n²/z। A0 क्या है, जो फास्ट स्टेशनरी स्टेट का जो रेडियस है वो है, उसकी वैल्यू है 52.9, ठीक है, इंटू n²/z। जो भी आपका एटम है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो आपको यहाँ पे पुट करना है। तो एक एक करके हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम He+ के लिए कैलकुलेट करते हैं। En He+ कितना हो जाएगा, -2.18 × 10⁻18 इंटू Z²। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो ये 2² मतलब ये 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई n²। ये तो फास्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू तो 1 है, तो ये 1 हो गया। तो 4 से इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, -8.72 इंटू 10⁻18 जूल। अब है Rn रेडियस He+ का फर्स्ट ऑर्बिट में, तो उसके लिए फॉर्मूला आपका ये है 52.9 इंटू n²/z। तो हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर यहाँ पे 2 पुट करना पड़ेगा आपको, ये हो जाएगा 52.9 इंटू 10 तो 1 है, सो इट इज 1 डिवाइडेड बाई 2। सो ये कितना आ रहा है 26.45 पिकोमीटर। सो ये He+ के लिए हो गया। अभी Li+2 आयन, En Li+2
इज इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाई 1 इंटू यहाँ पे z स्क्वायर कितना हो जाएगा, जो कि आपका लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3 है, 3 स्क्वायर अगर करोगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो ये आ रहा है माइनस 19.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। और Rn Li प्लस 2 कितना हो जाएगा, 52.9 इंटू 1 डिवाइडेड बाई लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 17.63 पिकोमीटर। अब हमने हीलियम प्लस आयन के लिए एनर्जी कैलकुलेट कर लिया, हीलियम प्लस आयन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस भी कैलकुलेट कर लिया, लिथियम प्लस 2 आयन के लिए एनर्जी कैलकुलेट कर लिया, और लिथियम प्लस 2 आयन के लिए रेडियस भी कैलकुलेट कर लिया। अभी देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है। नंबर 1 को देखिए, शायद नंबर 1 के साथ ही मैच हो रहा है। N Li प्लस 2 कितना आ रहा है, माइनस 19.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। Rn आ रहा है 17.6 पिकोमीटर, हमारा भी यहाँ पे 17.6 आया है। और हीलियम प्लस आयन के लिए N कितना आ रहा है, माइनस 8.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, ये भी उतना ही है। और Rn He प्लस की वैल्यू कितना आ रहा है, 26.45, यहाँ पे 26.4। सो नंबर 1 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है।